channel Travel with Shabari. So today we are at the one of the most beautiful place of India, which is also called as the Pink City, Jaipur. Our first stop is the stunning Amber Palace. Just look at that view. Perched on a hill overlooking Mahota Lake, this palace is a blend of Rajput architecture and Mughal grandeur. This majestic fort palace complex is located just about 11 km from Jaipur city, and it's a kind of a place that instantly makes you feel like you have time traveled into a royal era. Amber Palace was built in 1592 by Raja Man Singh I, one of Akbar's most trusted generals. Over the years, other rulers added to it, especially Mirza Raja Jai Singh. Even though it is called a fort, it was more of a luxurious royal residence than a defensive stronghold. टर्न बना हुआ है दरवाजे के अंदर, एल शेप का बना। फर्स्ट वाले दरवाजे कोई भी तोड़ देगा, फिर इस वाले दरवाजे को तोड़ने में प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ स्पेस नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ जाइए। मिलकर के मैंने फर्स्ट कोर्टियार्ड ले चलना रेडी किया करती थी उस जगह। ये पहले से सेकंड कोर्टियार्ड बोले दीवान है। हम क्या हमने इस समस्या का समाधान किया जाता था, हमने उनका दरबार लगता था। हमें राजा बैठते थे, नीचे में दरबार लगाया जनता का। तो उस ज़माने में हम समस्या का समाधान नहीं किया करते। इसके अंदर 48 पिलर्स के ऊपर में टिका हुआ है। 16 पिलर्स तो वाइट मार्बल मकराना मार्बल है, 32 पिलर रेडिशन राजस्थान करोली मार्बल है। पूरा तरह हिंदू एंड मुगल कॉम्बिनेशन से बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जोधा का शादी अकबर के साथ में किया गया। यहाँ का राजपाट बचाने के लिए 6 फरवरी 1562 के अंदर में जोधा का शादी अकबर के साथ में किया गया था। अकबर की 3rd वाइफ थी जोधा। दोनों का जन्म कलीबड़ी यहाँ शादी किया गया। उस वजह से पूरा पैलेस हिंदू और मुगल में बनाया गया। पर्दा में देखिए एलिफेंट का सिंबल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हिंदू आर्किटेक्ट है, दिख रहा है एलिफेंट सिंबल इसमें एक सभी पिलर्स के ऊपर मैंने एक दिख रहा है ना। हिंदू आर्किटेक्ट डाउन साइड में बना हुआ, लोकल मुगल आर्किटेक्ट हिंदू एंड मुगल कॉम्बिनेशन से बनाया गया। अब देखो पहाड़ी के ऊपर आपको दिख रहा है वॉल, दिख रहा है क्या? ये प्रोटेक्शन वॉल है। ये किला विला फोट वोट नहीं है ऊपर में, ये वॉल ऐसे प्रोटेक्शन के लिए। ये वॉल है सारा, ये देखो स्टेप्स है। रास्ता जाता है ऊपर घूमने के लिए था उस जमाने 2021 के अंदर में टूरिस्ट को वहाँ जाने की परमिशन थी। वहाँ में बिजली गिर गया। बिजली गिरने से
13 टूरिस्ट की देते हुए उसके बाद में टूरिस्ट वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। विश्व का 3rd लार्जेस्ट है, फर्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड है कुंभलगढ़, 3rd हमारे जयपुर के आमेर का है। गांव की और पैलेस की सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया था, लगभग 12 किलोमीटर का बनाया हुआ है। ये वॉच टावर बनाए हुए छोटे छोटे इंडिकेशन के लिए, अटे को अगर ड्रम्स मसाल जला करके इंडिकेट किया जाता था, दुश्मन होगा उसके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग इंडिकेशन हुआ करते। आइए यहाँ से एक फोटो, आमेर विलेज है पूरा, इसके अंदर भी जितने भी घर बन रहे ये पहाड़ी के वो ले सारा, ये चारों तरफ में 12 किलोमीटर का गोल गोल सराउंडिंग किया हुआ है सारा। 3rd लॉन्गेस्ट, 3rd लॉन्गेस्ट, हाँ। फर्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड है कुंभलगढ़ उदयपुर में राजस्थान है, 3rd हमारे जयपुर के आमेर का लगभग 12 किलोमीटर है। ओके, नीचे में जितने भी घर बनाए सारे आर्टिफिशियल सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का पानी करने के लिए बनाया गया। ये चिमनी बनाया हुआ है, इसमें लाइम स्टोन कॉपर प्लेट का यूज किया गया और नीचे में चूना लगाया गया। मिडिल साइड में लगाया गया कॉपर प्लेट, इसके नीचे में चूना, यहाँ में लाइम स्टोन का यूज किया गया। नीचे में तो 5 प्लेट बने हुए, वुडन फाइन किया जाता है, जैसे जैसे हीटिंग होगा जैसे जैसे कॉपर गर्म होगा। अंदर में इसको क्यों बाहर वाले पार्ट में क्यों बनाया गया, क्योंकि अंदर में नहाने में प्रॉब्लम होगा, धुआं गर्मी में तो नहाने में प्रॉब्लम होगा, उस वजह से इसको बाथरूम के बाहर वाले पार्ट में धुआं गर्मी यहीं से एग्जिट हो जाए, उस वजह से ये वेंटिलेशन रखे। देखो ब्लैक ब्लैक छिटके हैं धुआं की वजह से। अंदर में बने वाटर टैंक, अंदर में जाएंगे हमाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिससे बोलते हैं स्नान, उसी के अंदर बोला जकूजी, टर्किश बात चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम अंदर में बने हो। उससे पहले व्यू देख लीजिए आप लोग, हाँ सामने में आप देख रहे हो ना, इस गार्डन का नाम है सैफ्रॉन गार्डन। राजा ने सैफ्रॉन लगाने की कोशिश की थी पर राजस्थान में सैफ्रॉन लगना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लाइमेट की वजह से। केसर के लिए कश्मीर का जैसा जगह होना चाहिए। राजा ने ठंडा करने के लिए दिमाग लगाया और ये झील बना दी। इस झील का नाम है माउंटा लेक। रेन वाटर स्टोर किया गया, वेदर बनाया गया, पर क्लाइमेट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि गर्मी जा जाए, सुंदरता बनी रहे। देखो ऊपर में देखिए छोटे छोटे स्टार दिखेंगे आपको। हाँ सही है भैया, दिख रहे हैं क्या? हाँ। उस जमाने के राजा भी दिन में तारे नहीं तोड़ सकते थे, आज के राजा भी दिन में तारे नहीं तोड़ सकते थे। तारे दिखाने के लिए सीजनल बनाया। ये मोमबत्ती कैंडल, देखो ये मोमबत्ती कैंडल जला करके दिन में तारे दिखाई देंगे, छोटे छोटे स्टार दिखते। आज के राजा भी नहीं तोड़ सकते, उस जमाने के राजा भी नहीं तोड़ सकते। राजस्थान में जितने भी बड़े गेट होते हैं उनको पोल बोला जाता है, जैसे में सूरज पोल, चांद पोली, सिंह पोली, गणेश पोल। गणेश मानी गणपति बना हुआ है इसके ऊपर, गणेश मानी गणपति, पोल मानी बड़ा दरवाजा। राजस्थान में बड़े दरवाजों को पोल बोला जाता है। उसके ऊपर जितना भी कलर किया हुआ है 400 ईयर ओल्ड पेंटिंग है, दोबारा रिनोवेट नहीं किया। फल फूल पत्तियों को सड़ा का ला करके तैयार किया हुआ कलर है, जैसा था वैसा का वैसा बना हुआ है। आज भी यहाँ के गाँव के लोकल आर्टिस्ट लोग इस कलर का यूज़ करते हैं, वेजिटेबल कलर को सड़ा का ला करके तैयार करते हैं। जैसे हरा कलर है, हरा पत्ता बनी हरा कलर है, पीला कलर कच्चा आदमी पीला कलर है, लाल कलर के काजू टमाटर लाल कलर है, चकंदर से लाल कलर है। कैसे में अलग अलग फूल पत्ती को सड़ा का ला करके कलर तैयार किया, जैसा था वैसा का वैसा बना। 400 ईयर पेंटिंग दोबारा ड्रेसिंग बना हुआ है, डायमंड शेप का बना है। जयपुर जेम सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टोन कटिंग के लिए जयपुर सबसे फेमस है, सबसे सस्ता स्टोन भी जयपुर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रकार के स्टोन होते हैं, ऐसे प्रकार के स्टोन की कटिंग पुलिस से जयपुर में की जाती है और डायमंड कटिंग मुंबई और सूरत में की जाती है। देखो इसको फिल करके देखो, ये ओरिजिनल वेजिटेबल कलर से जैसा था वैसा का वैसा हो रहा है। 400 ईयर और पेंटिंग दोबारा रिनोवेट नहीं किया। वहाँ से देखो सिंगर शाइन कर रहा था, अभी देखिए जहाँ तक पब्लिक काम लगता है वो निकालने की कोशिश करता है। ऊपर में देखो जैसा था वैसा हो, दोबारा रिनोवेट नहीं, नेचुरल फूल पत्ती को सड़ा गला करके तैयार किया हुआ कलर, दोबारा रिनोवेट नहीं। आज यहाँ के गाँव के लोकल आर्टिस्ट लोग इस फूल पत्ती को सड़ा गला करके कलर निकालते हैं, वेजिटेबल कलर का कार्य करते हैं। इस पेंटिंग को देख के पेंट कराइए, रियल गोल्ड का बना हुआ पेंटिंग है, येलो कलर रियल गोल्ड का है। सीढ़ी से नीचे जाएगा, दूसरा को मिलना हो दूसरी सीढ़ी से, तीसरी को मिलना हो तीसरी से, चौथी को मिलना हो चौथी से। 12 अलग अलग कॉरिडोर से अलग अलग 12 रास्ते जाते हैं।
राजा मिलेंगे वापस उसी रास्ते से ऊपर में, रानियों को मालूम नहीं चलेगा आज राजा कौन सी रानी को मिलने गए, मालूम चलेगा तो लड़ाई का विषय तो हुई। तो उस जमाने के राजा भी रानी से डरते थे और आज के राजा भी रानी से डरते हैं ना। ये नेचुरल फ्लावर्स के द्वारा बनाया जाता है। मारते थे गुलाब की पत्ती के ओढ़े जैसे बगल में डाले कुछ बोला बने तो मिक्स किया जाता था। तो रानी स्नान क्या करती थी, प्रेगनेंसी अलग अलग रानी के लिए अलग अलग प्रेगनेंसी अलग अलग फ्लोवर से यूज किया जाता था, जिससे बिल्कुल उसको मालूम चलेगा राजा रानी स्नान करके जाएगी, मालूम चलेगा कौन सी रानी है, क्योंकि अलग अलग रानी को अलग अलग प्रेगनेंसी थी उस वजह से। अब देखिए मैम कि उस जमाने के टॉयलेट बने हुए पूरे पैलेस के अंदर में 99 टॉयलेट बने हुए ऐसे हुआ करते थे उस टाइम के टॉयलेट। देखिए जैसे यहाँ वाराणसी के 12 अपार्टमेंट कैसे बनाए हैं, 3 इधर है, 3 बैक साइड है, 3 लेफ्ट साइड एंड 3 फ्रंट साइड, 3 अपार्टमेंट चारों तरफ में। जो ऊपर में पेंटिंग बना उस मूवी का शूटिंग यहाँ किया है जयगढ़ फोर्ट में। पद्मावत मूवी देखिए, पद्मावती ने पद्मावत कर दिया। संजय लीला संजय लीला बंसाली को इसी फोर्ट में काटा मारा करनी से नाम वाला। हाँ जो ये वीर मूवी का है, काफी सारी मूवी का शूटिंग हुआ है, खुदा गवाह है। अब आ गए हम पैलेस के फोर्थ फ्लोर में, देख रहे ऊपर में वॉच टावर आने आइए यहाँ से सुनी इंडिकेट किया करते थे, वहाँ पे सुनी यहाँ इंडिकेट किया करते थे तो मैं ढोल नगाड़े बजा कर के वहीं से ठीक है चारों तरफ में लोगों ने ढोल नहीं योदा पर मूवी देखा है ना, ऐश्वर्या ने खाना पकाया था उसका कोई हमारे सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे नीचे तक में, अभी के लिए बनाए गए। Next up, we are at the mighty Jaigarh Fort, known as the Fort of Victory. This place was built to protect Amber Palace and it still houses the world's largest cannon on wheels, the Jaivana cannon. The walls stretch on for miles and the views of Aravali Hills breathtaking. जयपुर में नहीं होते सिंगल होता है। ऊपर वाले को बोला जाता है सवाई चकमा तो राजा का प्रतीक, नीचे वाले को बोलते हैं जनता का प्रतीक। इसमें 5 कलर्स है। इसमें सबसे मेन कलर येलो मतलब सूर्यवंशी राम भगवान थे, इनके 2 पुत्र थे लव कुश, तो ये कुश के वंशज है। जो लव के वंशज है उदयपुर वाले रहते हैं। तो आप ये फूड विजिट कर रहे हैं, ये 1000 रोड है। इसका निर्माण J का मतलब जेसी, 1 का मतलब वेपन, 320 ये 70-20 में राजा जयसिंह के द्वारा बनाया। इसका जो बैरल दिख रहा है ऊपर रखा हुआ है 50 का बना हुआ है, यश मेटल से बना हुआ है, सोना चांदी पीतल ग्राफाइट। इसको चलाने के लिए 100 kg गन पाउडर 36 का बोल जैसी रैंक है 35 किलोमीटर। अपनी चौथे रानी का नाम सुना होगा। उसके पास में विलेज है चाकसू, वहाँ पे जाके इसका बोल गिरा, वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि राजा ने उसका नाम परसी रखने के लिए गोली मारा, उल्लेख रखा जो परसी है। इसके नीचे देखना अब जैक सिस्टम लगा हुआ है। इसके बैरल को अप डाउन करने के लिए 6 सोल्जर्स लगते हैं। ऊपर की उगल पक्षी का जोड़ा बना रखा है, उसके पास में फ्यूज पॉइंट है। जिस प्रकार से बम की बत्ती लगता है तो इस प्रकार से इसके 100 मिनट का बत्ती लगता है। उसको जलाने के बाद पीछे बैक साइड में पानी में कूदते हैं इसके साउंड से बचने के लिए। पर इसका साउंड इतना काफ़ी तेज था कि चलाने वालों के कान के पर्दे फट गए, ओमदास की मृत्यु हो गई। जो आप इसके आगे के व्हील देख रहे हो 9 फीट के हैं, पीछे के व्हील है 4.5। And next we visited the Nahargarh Fort, the perfect sunset spot above Jaipur. This fort was once a royal retreat and it's easy to see why. From here, you get a panoramic view of the entire city. It's especially magical when the city lights start twinkling at dusk.
take a moment to just breathe it all in. From here, you get the best sense of Jaipur's unique blend of ancient history and modern life. The Amber Fort and Jaigarh Fort look even more impressive from this angle, especially with the sun setting behind them. Next, I visited the Hawa Mahal, the Palace of Winds, right in the heart of Jaipur, Rajasthan. Isn't this view just mesmerizing? While exploring the charm of Hawa Mahal, we stumbled upon one of Rajasthan's traditional art forms, the Kathputli dance or puppet dance. Just look at the colors, the expressions, the storytelling. It's pure magic. Next stop, the breathtaking Jal Mahal or the Water Palace, floating like a dream in the middle of Mansagar Lake. We spent some peaceful moments here soaking in the view, watching birds fly by, and of course clicking a bunch of aesthetic photos. Like, comment and subscribe for more royal adventures. मिलते हैं अगले log में. Bye bye दोस्तों.